7 अनंत असीम सत्ता। स्वर्ग और धरती का स्रोत था वह अनामी, रहस्यमय और प्राकृतिक था विद्यमान वह। स्वर्ग और धरती से पहले अचल, अथाह, असीम, अनंत, बदलता नहीं कभी, रहता अकेला, है अनश्वर और व्याप्त सब जगह। वह है ब्रह्मांड की जननी, उत्पन्न जिससे सब कुछ हुआ। जानता नहीं मैं नाम उसका, सो पुकारता हूँ मैं उसे ताओ। विभिन्न संत महात्माओं ने असीम अनंत को टाओ शब्द, वर्ड कहा है। वैज्ञानिक इसको रचनात्मक ऊर्जा या स्पंदित ऊर्जा कहते हैं। संत महात्माओं के समान ही वैज्ञानिक भी बताते हैं कि ये स्पंदित ऊर्जा सब जगह है और इस भौतिक संसार के कण कण में समाई हुई है। यही वह ऊर्जा थी जिसने सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्रदान की। इसी शक्ति को विज्ञान ने बिग बैंग का नाम दिया है, जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। सिखों के तीसरे महान आध्यात्मिक गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत्त परलव सबदे होवे, सबदे ही फिर ओपत होवे। अर्थात समस्त सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है, शब्द में ही विलीन हो जाती है और इसकी उत्पत्ति पुनः शब्द से ही होती है। आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान दोनों इस विषय पर पूर्णतया सहमत हैं कि हमारी सृष्टि की रचना और पालन पोषण एक सर्वव्यापक अथवा स्पंदनशील शक्ति द्वारा होता है। ईसा मसीह कहते हैं, आरंभ में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यही आरंभ से परमात्मा के साथ था। सभी वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई। ईसा मसीह द्वारा इस स्पंदनशील शक्ति को शब्द कहना मात्र एक संयोग नहीं है। किसी भी अन्य ध्वनि के समान यह शब्द भी एक ऐसी शक्ति है जिसमें गूंजती हुई तरंगें हैं और ध्वनि प्रसारित होती है। परंतु अन्य साधारण शब्द से भिन्न इस शब्द में स्वाभाविक चुंबकीय शक्ति है। ईसा मसीह ने जिस दिव्य शब्द की ओर संकेत किया है, वह ऐसे प्रतीकों का समूह नहीं है जो किसी भाषा में बोला जा सके, क्योंकि किसी भी भाषा के शब्द में सृष्टि की रचना करने की शक्ति कैसे हो सकती है। नहीं यह किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ शब्द है, चाहे वह बाइबल हो या कोई अन्य धर्म ग्रंथ। इस शब्द का अभिप्राय उस अनंत शक्ति से है जो सभी शक्तियों का स्रोत है, जो परमात्मा का चेतन तथा प्रेममय स्वरूप है। एक ऐसी शक्ति जो निरंतर उसमें से प्रवाहित होती रहती है। यही रचना की जीवन शक्ति है और यह हर चीज में व्याप्त है। जोसेफ लिमिंग अपनी पुस्तक योगा एंड द बाइबल में वर्णन करते हैं, यह वह शब्द है जिसकी शिक्षा संत शताब्दियों से देते आए हैं। इतिहास में कई शताब्दियों पूर्व प्राचीन मिस्र के राजगुरु और पादरी इस शब्द के गूढ़ रहस्यों के विषय में दीक्षा देते थे। उनके शिष्यों ने भी शब्द का उपदेश दिया। बाद में प्राचीन यूनान में भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करने वाले हियरोफेंट्स द्वारा योग्य जिज्ञासुओं को इसी शब्द का उपदेश दिया जाता था। हियरोफेंट्स ऑर्फिक और एल्सिनिया की गूढ़ विद्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के पवित्र वेदों और ग्रंथों में भी शब्द का उल्लेख है। प्राचीन फारस में ज़राथुस्ट्रा ने आंतरिक शब्द का वर्णन किया है और इसके अभ्यास की शिक्षा दी है। यूनानी भाषा में लोगोस कहे जाने वाले शब्द का ज्ञान प्राचीन यूनान के महानतम दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस, हीराक्लाइटस, सुकरात और प्लेटो को भी था। सुकरात ने एक रहस्यमयी आंतरिक ध्वनि सुनने का उल्लेख किया है, जिसके द्वारा वह उच्च आंतरिक मंडलों की आनंदमयी अवस्था में पहुंच गए थे। प्राचीन चीन में इसे टाओ के नाम से जाना जाता था और दार्शनिक लाओ त्से इसका उपदेश देते थे। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को इस शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया।
और उनको इसके अभ्यास की दीक्षा दी। जो श्रोता ईसा मसीह के उपदेश में शब्द से संबंधित श्रेष्ठ व्याख्याओं को समझना चाहते हैं, वे महाराज चरण सिंह जी की पुस्तकों लाइट ऑन सेंट मैथ्यू और लाइट ऑन सेंट जॉन तथा जॉन डेविडसन की पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ जीसस इन सर्च ऑफ हिज ओरिजिनल टीचिंग्स का अध्ययन कर सकते हैं। इन पुस्तकों में संकेत दिया गया है कि क्रिश्चियन चर्च के आरंभिक प्रवर्तकों को, इसीन्स और नोस्टिक्स को, मिस्र के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लोटिनस को तथा अलेक्जेंड्रिया के दूसरी और तीसरी शताब्दी के कुछ नियोप्लॉटनिस्ट संत दार्शनिकों को भी शब्द की शक्ति का ज्ञान था। इस शक्ति का वर्णन मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान में भी है। हज़रत मोहम्मद साहब के बाद बहुत से प्रसिद्ध मुस्लिम महात्माओं ने भी, जिन्हें सूफियों के नाम से जाना जाता है, अपने शिष्यों को शब्द के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। सूफी संत मौलाना रूम उन्हीं में से एक थे। स्पष्ट है कि शब्द का उपदेश कोई नई बात नहीं है। उच्च कोटि के संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द का अस्तित्व वास्तव में सृष्टि के आरंभ से ही है और युगों युगों से ऐसा होता चला आ रहा है। शब्द को भिन्न भिन्न नाम देकर उन लोगों को इसका उपदेश दिया जाता रहा जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार थे। ब्रायन हाइंस ने अपनी पुस्तक गॉड्स विस्पर, क्रिएशंस थंडर, एकोज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन द न्यू फिजिक्स में कहा है, कोई भी व्यक्ति जो शाश्वत सत्य तक पहुंचना चाहता है, उसे चेतना की तरंग पर सवार होना पड़ेगा, जो सुनाई देने वाले स्पंदन के रूप में प्रकट हैं, और यही शाश्वत सत्य की ध्वनि है। यह शब्द हमारे स्थूल कानों से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति यानी सुरत द्वारा सुना जा सकता है। महान संत महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, इसे आत्मा के कानों द्वारा सुना जा सकता है। यह धुन वास्तव में ईश्वर की कर्तारी शक्ति है। वह स्वयं को प्रत्येक वस्तु में प्रकट करता है और इस खेल का आनंद लेता है। यह निरंतर हो रहा संगीत है जो अंतर में गूंजता है। जो हम अंतर में सुनते हैं, यह उसकी प्रतिध्वनि है जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। एकाग्रता द्वारा हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि इसे चेतन शक्ति यानी शब्द अपनी ओर आकर्षित करता है। तब आत्मा इसे सुनकर आनंद विभोर हो जाती है। इसे दिव्य संगीत या अनहद नाद कहा जाता है। आंतरिक ध्वनि। हाइंस अपने कथन में कहते हैं, चेतन शक्ति यानी शब्द की सुनाई देने वाली गूंज का वर्णन अलग अलग धर्मों, देशों और समय के आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त शब्द का कोई अन्य स्वरूप क्या हो सकता है? इस परम सत्य के सार को ऐसा कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो उसके साथ संपर्क करने की विधि जानता है। संत महात्माओं का शब्द धुन को वर्णन करने का तरीका भिन्न भिन्न है और यह भिन्नता उनकी संस्कृति और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण है। रिचर्ड रोले ने दिव्य धुन की अपनी अनुभूति का इस प्रकार वर्णन किया है। शब्द द्वारा अनुभव होने वाली शांति बहुत सुखद है। एक दिव्य मनमोहक धुन साधक को आनंद से भर देती है। मन इस अलौकिक सहज धुन से मुग्ध हो जाता है और अनंत प्रेम के आनंद का गुणगान करने लगता है। उस दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि के प्राणदायी तथा ज्ञान देने वाले अद्भुत प्रभाव का, जो शाश्वत संगीत से संबंधित है तथा जिसकी मधुर धुन इन स्थूल कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। इन ध्वनियों को न कोई जान सकता है न सुन सकता है, लेकिन जो इन ध्वनियों को ग्रहण करता है उसे इस संसार में खुद को निर्मल और विरक्त रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक विषयों में लीन है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ 20वीं सदी के सूफी संत हजरत इनायत खान के कुछ शब्द दिए गए हैं। ये सूफी संत अंग्रेज संत रोले के
लगभग 600 वर्ष बाद आए और इस विश्व के दूसरे छोर में रहते थे, परंतु फिर भी उन दोनों का मुख्य संदेश एक ही था। सूफियों ने इस अनहद धुन को सौते सरमद कहा है। यह सर्वत्र व्याप्त है। इस धुन के रहस्य को जानने वाला सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है। यह अनहद धुन मनुष्य के अंतर में, आसपास तथा हर तरफ निरंतर गूंज रही है। नियम के अनुसार आमतौर पर मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य की चेतना पूर्ण रूप से भौतिक रचना में केंद्रित होती है। जो सौते सरमद को सुन पाते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं, वे सभी चिंताओं, आशंकाओं, दुखों, भय तथा रोगों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा इंद्रियों और भौतिक शरीर के बंधनों से स्वतंत्र हो जाती है। सुनने वाले की आत्मा सर्वव्यापी चेतना में लीन हो जाती है। चीन के टाओवादियों ने उपदेश दिया है कि टाओ या शब्द को ध्वनि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लिविया कौन कहती हैं, टाओवादी अध्यात्म दर्शन के सृष्टि विज्ञान के अनुसार टाओ एक विशेष ध्वनि तरंग है जो सर्वव्यापक है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अथवा टाओवादी स्वयं मानते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्ति का एक विशेष गुण यह है कि वह सबका आधार है और संपूर्ण रचना को संवारता है। प्लोटिनस, जो मिस्र के एक महात्मा थे और 3री शताब्दी में रोम में दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते थे, उन्होंने लिखा है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा गतिशील है और कोई भी ऐसा छोर नहीं है जहां इसका प्रभाव कम हो। पीटर गॉरमैन लिखते हैं, प्लोटिनस प्राय ब्रह्मांड का वर्णन एक मधुर ध्वनि के रूप में करते हैं, परंतु उस दिव्य संगीत का निज घर एक ऐसा सहज लोक है जो 3 आयामों वाले ब्रह्मांड की सीमा से परे है। उस लोक की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हुए प्लोटिनस अपने दीक्षित शिष्य को तब तक प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं जब तक वह उस लोक से उत्पन्न होने वाली सुरीली धुनों को सुन नहीं लेता। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई साधक अपनी मनचाही ध्वनि सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो, तो वह सुनाई देने वाली अन्य सभी ध्वनियों की ओर से ध्यान हटाकर उस एक मनचाही परम सुखद ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऐसे ही इस जगत में भी उसे सभी स्थूल ध्वनियों की ओर से ध्यान हटा लेना चाहिए। जब तक इन्हें सुनना अति आवश्यक ना हो तथा अपनी विवेक शक्ति को विशुद्ध करके उच्च मंडलों से आती हुई धुन को सुनने योग्य बनाना चाहिए। बहुत से अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं कि दिव्य धुन के साथ चेतना को जोड़ने का प्रयास हर सच्चे धर्म और आध्यात्मिक साधना का आधार समान रहा है। कई शताब्दियों से अनेक संस्कृतियों में ध्यान एकाग्र करने की साधना के प्रयोग अनेक बार दोहराए गए हैं और सत्य की गंभीरता से खोज करने वालों के द्वारा बताए गए परिणाम भी सदा एक समान रहे हैं। शब्द, टाओ, सौते सरमद अथवा होली गोस्ट की सर्वव्यापी चेतन ऊर्जा को आध्यात्मिक स्पंदन के रूप में अनुभव किया जा सकता है। आंतरिक प्रकाश। और हाँ, यह बात भी सही है कि परमात्मा का प्रकाश उस दिव्य ध्वनि से अलग नहीं है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि प्रकाश और ध्वनि दोनों शब्द में से ही निकलते हैं। इस भौतिक संसार में तो वह प्रकाश और ध्वनि जड़ माया में ही खो गए हैं। इस धुन को ऊपर के श्रेष्ठ मंडलों में सुना जा सकता है और प्रकाश को देखा जा सकता है। उच्चतम मंडलों में यह सुरीली ध्वनि इतनी मनमोहक है जिसे मनुष्य ने स्थूल कानों द्वारा न तो कभी सुना होगा और न ही कभी सुन सकता है। उस दिव्य प्रकाश की एक किरण में लाखों सूरज और चंद्रमा का प्रकाश है। यद्यपि शब्द की शक्ति में प्रकाश और ध्वनि दोनों ही समाहित हैं, परंतु पूर्ण संत प्राय ध्वनि को अधिक महत्व देते हैं, जो ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति है। द बुक ऑफ जेनेसिस में हमें बताया गया है, और परमात्मा ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। इस कथन से स्पष्ट है कि परमात्मा की आवाज उसके प्रकाश से पहले आई। एक नया साधक
साधना में उसी ध्वनि का अनुभव करता है जो शब्द की पहली विशेषता है। फिर भी ईश्वरीय सत्य तक पहुंचने की यात्रा में आध्यात्मिक खोजी जब चेतना के ऊंचे मंडलों से गुजरता है, ध्वनि और प्रकाश दोनों उसके साथ साथ रहते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के अनुसार यह ध्वनि प्रकाश में से आती है और प्रकाश ध्वनि में से आता है। विद्युत की आकर्षण शक्ति भी ठीक इसी प्रकार काम करती है, जैसा कि वैज्ञानिक हेजन और ट्रेफिल कहते हैं। विद्युत और उसका आकर्षण दोनों एक ही अद्भुत घटनाक्रम के दो अभिन्न पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार शब्द भी दो रूपों में प्रकट होता है ताकि वह जीवात्मा को निज घर का रास्ता दिखा सके। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, शब्द में ध्वनि और प्रकाश दोनों ही मिले हुए हैं। ध्वनि के द्वारा वह दिशा निश्चित होती है जहां से वह आ रही है, और प्रकाश हमें उस ओर ले जाने में सहायक होता है। महाराज सेठ शिवदयाल सिंह यानी स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि 5 आध्यात्मिक ध्वनियों के अनुसार आंतरिक जगत के 5 मंडल हैं। हर एक मंडल की एक विशेष ध्वनि है जो एक दूसरे से भिन्न है। आत्मा एक मंडल की धुन को पकड़कर उसी के सहारे एक के बाद दूसरे मंडल में पहुंचती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम शब्द को देख या सुन क्यों नहीं सकते। हाइंस ने पिछले प्रकरण में कहा है, भौतिक शास्त्री निक हर्बर्ट टिप्पणी करते हैं कि देखने और सुनने की इंद्रियों में बहुत अधिक समानता है, क्योंकि दोनों का कार्य विशेष तरंगों की गतिशीलता को अनुभव करना है। वह कहते हैं, स्थूल दृष्टि 400 से 700 नैनोमीटर यानी मीटर का 1 अरबवां हिस्सा के बीच की गति रखने वाली विद्युत आकर्षण शक्ति के स्पंदनों की अपनी क्षमता है, जिसे दूसरे शब्दों में प्रकाश कहा जाता है। हमारे स्थूल कान 20 चक्र से 20,000 चक्र प्रति सेकंड तक की ध्वनि तरंगों की गतिशीलता सुन सकते हैं। मानव शरीर इन सीमाओं से परे की तरंगों को अनुभव करने में असमर्थ है। शब्द परमात्मा की माया रहित रचना शक्ति है, इसलिए स्थूल आंखों या कानों से इसे देखा या सुना नहीं जा सकता। भले ही कान, आंख आदि इंद्रियां कितनी ही संवेदनशील क्यों न हो, असल में भौतिक जगत की गतिविधियों और दृश्यों की अनुभूति हमारी चेतना के उस बिंदु को बाहर तथा नीचे की ओर खींचती है जहां से शब्द से संपर्क किया जा सकता है। हम अपनी आत्मा की इस शक्ति को नहीं पहचानते, क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्र होने के बजाय इधर उधर फैला हुआ है। जिस प्रकार गैसोलीन या पेट्रोल के एक टैंक में समाई शक्ति को यदि एक अकेले प्रोटॉन पर केंद्रित किया जाए तो यह महाशक्ति के बराबर हो जाती है। उसी प्रकार यदि हमारी चेतना अंतर्मुखी होकर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए तो इसका शब्द के साथ जुड़ जाना संभव है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, अगर तुम एक आंख वाले हो जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा और ध्वनि से भी। महाराज सावंत सिंह जी के वचन हैं, शब्द की गूंज कण कण में हो रही है, लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम अंतर में इससे जुड़े हुए नहीं हैं। इस आंतरिक शक्ति से संपर्क करने में रुकावट कौन सी है? सिर्फ एकाग्रता की कमी, पूर्ण ज्ञान, परम आनंद और प्रेम हमारे अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है। फिर भी हमारा लगभग सारा ध्यान बाहर विषय विकारों, विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं में फैला हुआ है। इसलिए आंतरिक मंडलों के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता। भले ही हम अपनी आंखें बंद भी कर लें और संसार की ओर से अचेत हो जाएं, तब भी अपने भौतिक शरीर का एहसास तो रहता ही है। यह एहसास ही हमें बाहरी अधूरे जगत से बांधे रखता है। महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, शब्द तो इस समय भी हमारे अंदर है। आत्मा शब्द की एक किरण है और यही आत्मा हमारे शरीर में फैली हुई है। हमें अपनी चेतना को वापस तीसरे तिल पर लाना है ताकि वह शब्द के साथ जुड़ सके। फिर
शब्द आत्मा को ऊपर की ओर खींच लेगा। शब्द तो हर जगह है, मगर हमें अपनी आत्मा को उस स्तर तक लाना है जहां से शब्द आत्मा को चुंबक की तरह ऊपर खींच सके। सुमिरन और ध्यान की साधना आत्मा को चेतना के उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां वह शब्द की सर्वव्याप्त चेतन शक्ति से जुड़ जाती है। इसकी कुछ समानता एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़े जाने से की जा सकती है। कल्पना करें कि आत्मा एक नियंत्रण करने वाला यान है जिसे अंतरिक्ष में ऊपर उठाना है। मन वह शक्तिशाली रॉकेट है जिसके ऊपर यान टिका हुआ है। हमारा शरीर यान को छोड़े जाने वाला स्थान तथा आधार है जो अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को सहारा देता है। मूल लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है नियंत्रण करने वाले यान अर्थात आत्मा को एक ऊंचे कक्ष में स्थापित करना। इस उद्देश्य की तैयारी में हमारा शरीर आत्मा रूपी यान के ऊपर छोड़े जाने के आधार स्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर हमारे शरीर की इंद्रियां ही वह साधन है जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक साधना तथा आध्यात्मिक विज्ञान की अन्य खोज की विधियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार अंतरिक्ष यान ऊपर उठते समय अंतिम क्षणों में आधार देने वाले उपकरणों से अलग हो जाता है, उसी प्रकार चेतना के ऊंचे लोकों की ओर आध्यात्मिक उड़ान भरने से पहले हमें भी शरीर सहित सभी भौतिक पदार्थों से अलग होना होगा। इस उड़ान को भरने की शक्ति आरंभ में मन से प्राप्त होती है और यह मन स्थूल इंद्रियों तथा संसार संबंधी विचारों से ऊपर उठने में शक्ति देने वाले इंजन के रूप में कार्य करता है। सुमिरन और ध्यान की अवस्था में साधक उन शब्दों को दोहराता है जो चेतन सत्ता के मंडलों से संबंध रखते हैं। इससे धीरे धीरे मन रचना के सबसे निचले क्षेत्र से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। अंतरिक्ष यान को ऊपर की ओर धकेलने वाले रॉकेट पहले यान को आधार स्थान से धीरे से ऊपर उठाते हैं, फिर गति को निरंतर तेज करते हुए यान को ऊपर की ओर धकेलते जाते हैं जब तक वह अदृश्य नहीं हो जाता। आत्मा रूपी नियंत्रण करने वाला यान मन रूपी इंजन पर नियंत्रण रखता है, परंतु मन की शक्ति के बिना यह ऊपर नहीं उठ सकता। फिर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे रॉकेट धीरे धीरे यान से अलग होने लगते हैं और नियंत्रण करने वाला यान अपनी ही शक्ति द्वारा आगे को उड़ान भरता है। इसी प्रकार एक निश्चित स्तर पर आत्मा मन का साथ छोड़ देती है और तब शब्द आध्यात्मिक उड़ान के लिए प्रेरक शक्ति बन जाता है। यह शक्ति एक धुन के रूप में सुनाई देती है और प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। यह दिव्य शब्द ही सृष्टि के प्रत्येक भाग में शक्ति का संचार करता है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, यह धुन न केवल हमें रास्ता दिखाती है बल्कि वास्तव में हमें परम पिता के पास वापस भी ले जाती है। पहले हम इसके पीछे पीछे चलते हैं, फिर जैसे जैसे हम अंतर में ऊंचे स्तरों को पार करते हैं हम इसमें समा जाते हैं और इस पर सवार होकर शब्द धुन के द्वारा निज धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। शब्द एक चुंबक के समान आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है और निज धाम की ओर आकर्षित कर रहा है।